हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा क्लास है जो कि हम लोगों ने पिछले बार ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक्स किए हुए हैं, तो उसी के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, तो उसको हमें करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है जिसमें हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका उसको देखा, क्या बोला, फॉर्मूला को देखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में फॉर्मूला देखा, और हम लोगों ने अपना स्केलेन ट्रायंगल और क्या बोला जाए आपका एक चीज़ और राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूलाज को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो वहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, रिवीजन करना चाहे तो एक बार फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट चीज़ है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अंडर रूट एरिया 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला जो कि है अपना एरिया। पेरीमीटर तो इजी है क्योंकि बाउंड्री है इसलिए हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटू ब्रैकेट 1/2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी। थर्ड स्केलेन ट्रायंगल, या जिसमें सिर्फ साइड्स दिए हों वैसे ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, जो कि है एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसमें एस निकालते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए बी सी हमारा साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। एंड लास्ट फोर्थ नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, या जिस भी ट्रायंगल में हमें हाइट गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे इतने हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े जो कि है ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा इतनी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं। तो ये सारा फॉर्मूला वाला चीज़ हम लोगों को ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार आप लोगों के लिए साइड में कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में क्लास के बाद देख लीजिएगा। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए हैं। इसको वीडियो के टाइम में भी आप देख सकते हैं, अपने फार्मूलाज को लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है बोल रहा है फाइंड द, क्या फाइंड करने बोला, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल हम लोग को दिया उसका एरिया पेरीमीटर निकालना है, जिसमें साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी दैट इज 10 सेंटीमीटर, बी सी दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ, अब यहाँ हाइट दे दिया तो हमारे लिए यहाँ काम इजी हो गया, क्योंकि हाइट दे दिया वो, यानी कि हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला से बन जाएगा। यानी सब चीज़ जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी सी। क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर है, फिर बी सी हमारा 20 सेंटीमीटर है, एंड लास्ट ए सी हमारा यानी सी ए हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक तरीके से, है ना। बट हमें यहाँ पे देखो हाइट नहीं होता तो भी हम अपने ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते थे, बट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन ने हाइट ऑलरेडी दे दिया है, जो कि हाइट है हमारा, क्या बोला जाए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने हम लोगों को सारी चीज़ें गिवन है। तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या क्या है,
फर्स्ट थिंग, बेस ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोगों को गिवन है, जो कि है 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ, जो कि हमें गिवन है, जो कि हाइट है। अच्छा, बेस हो जाएगा हमारा इसमें BC और हाइट हो जाएगा हमारा, इसको ले लेते हैं D, ठीक है। तो हाइट हो गया AD इज इक्वल टू, जो कि हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं हम लोगों को निकालना क्या है। सबसे फर्स्ट निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एरिया, हाफ तो हाफ एज इट इज, बेस क्या है मेरा BC और हाइट क्या है मेरा AD, ठीक है। अब इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू BC मेरे को दिया है 20 सेंटीमीटर और AD मेरे को दिया है 10 सेंटीमीटर। तो BC को मैंने 20 पुट कर दिया और AD को मैंने 20 पुट कर दिया और AD को मैंने 10 पुट कर दिया। तो अब इसको हम लोग कैंसल आउट कर लेते हैं, 2 इंटू 20 दैट इज 210, ये क्या हो जाएगा 2 10 से चले जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो है एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 10, जो कि है एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट थिंग एरिया। सेकंड हम लोगों को निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ आवर फिगर, जो भी फिगर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि होता है, हमने लिया P, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज AB प्लस BC देन AC। तो पेरीमीटर जो है AB हम लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हम लोगों को दिया है 20 सेंटीमीटर एंड AC हम लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसको जब ऐड किया तो P इज इक्वल टू 10 20 30 10 40 सेंटीमीटर, यह हमारा पेरीमीटर आ गया यहाँ तक क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर में हम लोग लिख लेते हैं 10 to 30 40, हाँ। तो आंसर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड perimeter of triangle ABC is equal to 40 सेंटीमीटर। देखिए सब में मैंने हाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिस्टेक हो गया, सेंटीमीटर दिया और मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है। सेंटीमीटर, हाँ। तो यूनिट्स का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हर क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा सब बाकी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, यूनिट भी क्या है उतना ही वेटेज रखता है मार्क्स के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आपने किया तो इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने दोनों के फॉर्मूले लिखे, जैसे यहाँ एक फार्मूला और यहाँ एक फार्मूला है, ये दोनों लिखा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है आपका कैलकुलेशन, वो सही होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें, इतनी चीज़ें याद रखिए। उसके अलावा ये जो 4 फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैंने करा लिया है पॉज करके, आराम से आप इस क्वेश्चन को, मतलब ये अपने फार्मूलाज को यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।